चैप्टर नंबर है अपना 5, नहीं होना बीमार। यानी चैप्टर के नाम से ही अपने को पता चल रहा है कि बीमार नहीं होना। चलो शुरू करते हैं अपन पाठ को। एक दिन मुझे साथ लेकर नानी जी हमारे पड़ोसी सुधाकर काका को देखने गई। तो एक दिन क्या हुआ कि एक बच्चा है वो बोल रहा है कि मेरी नानी जी क्या है हमारे जो पड़ोस के अंदर सुधाकर काका जो रहते हैं उनको देखने गई, जो क्या थे, बीमार थे। वे अस्पताल में भर्ती थे। अस्पताल जाने का ये मेरा पहला अवसर था। तो वो जो बच्चा है वो क्या बोल रहा है कि ये जो मेरा पहला अवसर था जब मैं क्या है हॉस्पिटल जा रहा था किसी को देखने के लिए। एक बड़े से वार्ड में कई एक जैसे पलंग लाइन में लगे हुए थे। सब पर एक जैसी सफ़ेद चादर और लाल कंबल, सफ़ेद दीवारें, ऊंची छत, खिड़कियों पर हरे पर्दे और फर्श एकदम चमकता हुआ। एक पलंग पर सुधाकर काका लेटे हुए थे। एकदम पास पहुंचने पर दिखाई दिया। तो वो जो बच्चा है वो बोल रहा है कि मतलब है ना, जब मैं हॉस्पिटल गया तो वहाँ पे क्या है सब एक जैसे पलंग थे। मतलब वो अस्पताल का क्या है दृश्य बता रहा है। हमें देखकर सुधाकर काका जैसे खुश हो गए। नानी जी ने उनके सिर पर हाथ फेरा और उनकी सिराने खड़ी हो गई और हालचाल पूछने लगी। अस्पताल का माहौल मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। बड़ी बड़ी खिड़कियों के पास हरे हरे पेड़ झूम रहे थे। न ट्रैफिक का शोरगुल, न धूल, न मच्छर मक्खी, सिर्फ लोगों के धीरे धीरे बातचीत करने की धीमी धीमी गुनगुन। बाकी एकदम क्या थी, शांति थी। तभी सफ़ेद कपड़ों में एक नर्स आई। नर्स ने नानी जी को देखकर अभिवादन में सिर हिलाया और काका को दवाई खिलाई। नानी जी काका के लिए साबूदाने की खीर बनाकर लाई थी। तो नानी जी क्या है काका के लिए क्या है साबूदाने की खीर बनाकर लेके आई थी। नर्स से पूछा कि खिला दूं क्या। नर्स ने हाँ कहने पर उसके जाने के बाद नानी जी ने चम्मच से धीरे धीरे काको को साबूदाने की खीर खिलाई। काका ने बहुत स्वाद लेकर खीर खाई। क्या ठाठ है बीमारों के भी, मैंने सोचा। ठाठ से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबूदाने की खीर खाते रहो। काश सुधाकर काका की जगह मैं होता, मैं कब बीमार पड़ूंगा। तो वो क्या सोच रहे हैं कि मतलब कितने ठाठ होते हैं बीमारों के भी, कि आराम से क्या है पलंग पर लेटे रहो और क्या है साबूदाने की खीर खाते रहो। कुछ रोज बाद एक दिन मेरा स्कूल जाने का मन नहीं किया। तो कुछ टाइम बाद क्या है एक दिन क्या स्कूल जाने का मन नहीं किया। मैंने होमवर्क भी नहीं किया था। स्कूल जाता तो ज़रूर सज़ा मिलती। मैंने सोचा बीमार पड़ने के लिए आज का दिन बिल्कुल ठीक रहेगा। चलो बीमार पड़ जाते हैं। मैं रजाई से निकला ही नहीं। नानी जी उठाने के आई तो मैंने कहा मैं आज बीमार हूँ। तो नानी जी ने पूछा क्या हो गया। मेरे सिर में दर्द हो रहा है, पेट भी दुख रहा है और मुझे बुखार भी है। नानी जी चली गई। मैं रजाई में पड़ा पड़ा घर में चल रही गतिविधियों का अनुमान लगाता रहा। अब छोटे मामा नहा कर निकले। अब कुसुम मौसी रोज की तरह नाश्ता छोड़कर कॉलेज बस पकड़ने भागी। अब मुन्नू अपना जूता ढूंढ रहा है। अब छोटे मामा ने साइकिल उठाई। अब सब चले गए। अब घर में मैं अकेला रह गया। पता नहीं कब झपकी सी आ गई। तभी नानी जी आए। क्या हो गया, क्या हो गया, बुखार आ गया, मैंने करारते हुए कहा। देखिए, नाना जी ने रजाई हटाकर मेरा माथा छुआ, पेट देखा और नब्ज देखने लगी। इसी बीच नानी जी भी गा गई। क्या हुआ, नानी जी ने पूछा। तो बुखार तो नहीं है, नाना जी बोले कि बुखार तो नहीं है। आपको पता नहीं चल रहा, थर्मामीटर लगा कर देखिए, मैंने कहा। तो ना वो बच्चा क्या बोलता है कि मतलब आपको नहीं पता चल रहा, थर्मामीटर लगा के देख लीजिए। मुझे पता था घर में कोई नहीं है, थर्मामीटर लगा भी लिया तो देखेगा कौन। पर खुद को बीमार साबित करने के लिए ये चाल अच्छी थी। बहुत ढूंढा गया पर थर्मामीटर मिला ही नहीं। शायद कोई मांग कर ले गया था। मतलब क्या है घर के अंदर ना सब जगह ढूंढा लेकिन थर्मामीटर मिला ही नहीं। शायद क्या है कोई मांग कर ले गया होगा। फिर नाना जी की आवाज़ आई, ले पुड़िया खा ले। न चाहते हुए भी मुझे कड़वी पुड़िया खानी पड़ी और काढ़े जैसी चाय पीनी पड़ी। फिर नाना जी बोले, आज इसे कुछ खाने को मत देना, आराम करने दो, शाम को देखेंगे। दोनों चले गए। मैं पता नहीं कब नींद में गुड़ुप हो गया।
कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली, मुझे बड़ी तेज इच्छा हुई कि इसी समय बाहर निकलकर दिन की रोशनी में अपनी गली की चहल पहल देखूं। देखा जाए कि चंदू भाई ड्राई क्लीन क्या कर रहे हैं, तेजराम की दुकान पर कितने ग्राहक बैठे हैं, मेरे स्की सेंटर ने मलाई का भगोना आंच पर चढ़ाया या नहीं, और टेलीफोन के तारों पर कितनी चिड़िया बैठी है। कितनी मजबूरी थी, चाहे जितनी ऊब हो, लेटे ही रहना था। तो क्या है, मतलब बीमारी का बहाना बनाए हुए क्या है सो रहा था, लेकिन वो न चाहते हुए भी क्या है उठ नहीं सकता था, क्योंकि उसने बहाना बनाया था। कुछ देर इधर उधर की, स्कूल की, दोस्तों की बातें सोचता रहा। फिर लेटे लेटे पीठ दुखने लगी तो उठकर बैठ गया, लेकिन बाहर कुछ 8 होते ही फिर से लेट गया। नाना जी आए, बोले अब कैसा है सिर दर्द? मैंने कहा ठीक है। फिर भी एक पुड़िया और खिला गए। अचानक मुझे भूख सी लगी। फल या साबूदाने की खीर मिलने की उम्मीद तो सुबह ही हत्या हो चुकी थी। मतलब क्या है, उसको फिर क्या भूख लगी, उसको फ्रूट या फिर साबूदाने की खीर मिलने की उम्मीद तो क्या है पहले से उसकी टूट गई थी। अब क्योंकि उसके नाना जी ने बोला कि इसको दिन भर क्या है कुछ भी खाने को मत देना। अब नाना जी से जाकर कहूँ कि भूख लग रही है तो क्या करेगी? ज़्यादा से ज़्यादा यही कि दूध पी ले, या नाना जी से पूछने चली जाएगी वो कह रहा है भूख लगी है, और फिर नाना जी क्या कहेंगे? वही जो सुबह कह रहे थे, तबीयत ढीली हो तो सबसे अच्छा उपाय है भूखे रहना। इससे सारे विकार क्या है निकल जाएंगे। क्या मुसीबत है, पड़े रहो, आखिर कब तक कोई पड़ा रह सकता है? इससे तो स्कूल चला जाता तो ठीक रहता, सजा मिलती तो मिल जाती, कितना मजा आता। सब रिसेस में ठेले पर जाकर नमक मिर्च लगे अमरूद खाते कटर कटर। फिर झपकी लग गई, लेकिन भूख के कारण ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी, और आँख जरा लगती भी तो खाने की चीज़ें दिखाई देती। गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ी, मावे की बर्फी, बेसन की चक्की, गोलगप्पे, और सबसे ऊपर साबूदाने की खीर। पता नहीं क्यों साबूदाने की खीर सिर्फ उपवास और बीमारी में ही बनाई जाती है, जैसे गुजिया सिर्फ होली दीपावली और पंजीरी सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही बनाई जाती है। क्यों? क्या ये चीज़ें जब इच्छा हो तब नहीं बनाई जा सकती? कोई मना करता है? तो बच्चा क्या सोच रहा है कि मतलब ये सब चीज़ें क्या है, जैसे साबूदाने की खीर सिर्फ क्या है व्रत करते हैं या कोई बीमार होता है तब बनाते हैं। वैसे ही गुजिया सिर्फ क्या है होली दीपावली, और पंजीरी सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही बनाई जाती है। क्यों क्यों मतलब क्या ये सब चीज़ें क्या जब मन करे तब नहीं बना सकते? हे भगवान, ये तो अच्छी खासी बोरियत हो गई। पूरा दिन कोई कैसे लेटा रहे, और शाम को क्या, शाम को भी नाना जी बाहर जाने देंगे? सारे बच्चे हल्ला मचाते हुए आंगन में खेल रहे होंगे, और मैं बिस्तर में पड़ा छक मार रहा हूँगा अक्लमंद, और बनो बीमार, और आज दिया गया होमवर्क किससे कॉपी मांगूंगे? मैं रुआसा सा हो गया। तो मतलब सोचता है कि पड़े पड़े रहना कितना बोरियत वाला काम है, सब बच्चे खेल रहे होंगे और मैं क्या है यहाँ पे बीमार पड़ा हूँ, और आज जो होमवर्क दिया होगा तो मैं किससे कॉपी मांगूंगा? पास के कमरे में होती खटर पटर से अंदाजा हुआ कि मुन्नू स्कूल से आ गए हैं। तो क्या 1 बज गया? अब बर्तनों की आवाज़ आ रही है, शायद सब लोग खाना खाने बैठ रहे हैं। मुन्नू एक बार भी मुझे देखने नहीं आया, आया भी होगा तो दबे पाँव आया होगा और मुझे सोता जान लौट गया होगा। वो खाना खा रहे हैं, चबाने की आवाज़ें आ रही है। देखो, उन्होंने एक बार भी आकर नहीं पूछा कि तू क्या खाएगा। पूछते तो भी मैं साबूदाने की खीर ही तो मांगता, कोई ताजमहल तो नहीं मांग लेता। लेकिन नहीं, भूखे रहो, इससे सारे विकार निकल जाएंगी। तो बच्चा सोचता है कि मतलब है ना, अगर सब लोग खाना खा रहे हैं तो कोई मुझसे कोई पूछने भी नहीं आया, और अगर कोई पूछ भी लेता तो मैं अगर मांगता तो अभी साबूदाने की खीर ही तो मांगता, कोई बड़ी कोई चीज़ ताजमहल तो मांगता नहीं। अब क्या है, भूखे रह के क्या है मेरे सारे दर्द विकार यानी दर्द जितने भी होते हैं शरीर की, जो है रोग होता है वो निकल जाएगा, विकार निकल जाए बस, चाहे इस चक्कर में तुम खुद शिकार हो जाओ। आज क्या खाना बनाओगा? खुशबू तो दाल चावल की आ रही है। अरहर की दाल में हींग जीरे का बघार, और ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया और आधा चम्मच देसी घी। फिर इसमें उन्होंने नींबू निचोड़ा होगा। थोड़ा सा इस बीमार को भी दे दे कोई। लेकिन खुशबू तो किसी और चीज़ की है। क्या हरी मिर्च चली गई है? इसे दाल चावल में मसल कर खा रहे हैं। जब रहा ही नहीं गया तो मैं रजाई फेंक कर खड़ा हो गया।
दबे पांव दरवाजे तक गया और चुपके से झांक कर देखा। हाँ, दाल चावल, तली हुई हरी मिर्च, लेकिन मोनू आम चूस रहा था। आम इस मौसम में? जरूर बम्बई वाले चाचा जी ने भेजे होंगे। कैसे चूस रहा है, पूरी गुठली मुंह में ठूसे, जैसे आम कभी देखे न हो। मुकर कहीं का, पूरा हाथ भी सान रहा है। मैं जलन, गुस्से और कुड़न में पांव पटकता वापस बिस्तर में आ गया। उस पूरे दिन मुझे भूखे पेट ही रहना पड़ा। सारे विकार निकल गए। इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए मैंने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया। तो इस तरीके से क्या है, अपना ये पार्ट कंप्लीट होता है, जिसमें ये बताया गया है कि क्या बच्चा क्या है, सिर्फ अपना ना बीमारी का क्या है नाटक करता है, कि ताकि उसको क्या है स्कूल जाना ना पड़े, जिसके लिए वो क्या है स्कूल का बहाना बनाता है, और फिर उसको क्या है इसकी सज़ा इस तरीके से मिल जाती है अपने आप ही। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।